डियर स्टूडेंट, आज की क्लास शुरू करने से पहले बच्चों आज आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाने से पहले आज 2 मिनट उन जाबाज सिपाहियों के नाम जो सिपाही इस ठंड के मौसम में सियाचिन ग्लेशियर में बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। उन सभी जाबाज सिपाहियों का हमको सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति हमारे दिल में हमेशा उनके लिए श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि इस ठंड के मौसम में जहां हम हमारे घर की खिड़कियां खुली नहीं रख सकते हैं, यदि हमारी रात को रजाई थोड़ी ऊपर से नीचे हो जाती है तो हमें तकलीफ होने लगती है। यदि हम कार में हैं और कार के शीशे अगर खुले हैं तो हम कार ड्राइव नहीं कर सकते हैं। यदि हम बाइक पर हैं तो बिना स्वेटर या बिना सर को ढके हुए हम बाइक नहीं चला सकते हैं। ऐसे में यदि कोई -30, 35, 40 डिग्री सेल्सियस में हमारे देश के लिए काम करता है, हमारे देश के लिए कुछ करने की कोशिश करता है, हमारे देश की सुरक्षा करता है, जिसकी वजह से हम भारतीय हमारे देश के अंदर चैन, सुख और हमारे अच्छे कामों को अंजाम दे सकें और हमको कोई दिक्कत ना आए, तो ऐसे बहादुर सिपाहियों को इस समय याद करना चाहिए। मैं उस एक वीर सैनिक हनुमान थप्पा को आज याद करता हूं, जिन्होंने आज से कुछ समय पहले जो कि सियाचिन ग्लेशियर में बर्फ में खास करके दबे और कई दिनों के बावजूद वो बर्फ से जो है जिंदे निकले, लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट के बाद जो हनुमान थप्पा दिल्ली के एम्स में जो है खाकर इस वतन की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए। मैं वीर हनुमान थप्पा की तरह उन तमाम सैनिकों को बहुत प्यार, बहुत श्रद्धा और बहुत सम्मान देता हूं और हम आभारी हैं उनके जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप सोचते हैं कि ये सैनिक सिर्फ वेतन के लिए काम करते हैं तो ये आपकी एक भूल है। और यदि वो वेतन के लिए काम करते हैं और वो वेतन के लिए यदि देश के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आपको भी आपकी ज़िंदगी बदलनी है, आप सरकारी नौकरी आपको भी करनी है, तो आपको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शाम को 5 बजे या सुबह के 5 बजे, दोनों 5 में आपको कोई अंतर नहीं दिखना चाहिए। सुबह के 5 बजे वही आपको सुख, चैन और उतना ही उत्साह और उतना जुनून आपके अंदर होना चाहिए कि आप अपने सपनों के खातिर किताब उठाकर पढ़ सके। तो प्यारे बच्चों, इस मोटिवेशन के साथ आज के लेक्चर को शुरू करता हूं मैं भारत का उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, आप सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो हैं खास करके किस एग्जाम में आता है, किस में नहीं आता है, कौन से में इसका पार्ट है, किस में इसका पार्ट नहीं है, तो बता देता हूं बच्चों। उपराष्ट्रपति इंडियन पॉलिटी, चाहे भारत की राज्य व्यवस्था से किसी भी परीक्षा में सवाल आता हो, वो चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, तो वहां उपराष्ट्रपति अपने आप आपके पाठ्यक्रम में शामिल हो जाता है और आपको अपने आप इसको पढ़ना है। तो बेटा, उपराष्ट्रपति की बात करूं तो देखिए, ये राष्ट्रपति के बाद एक वर्ड लगा है जिसका नाम है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के बाद हिंदुस्तान में अगर हम वरीयता क्रम की बात करें तो ये 2nd नंबर की पोस्ट है, दूसरे नंबर की, यानी कि दूसरे नंबर की जो पोस्ट है वो किसकी है? उपराष्ट्रपति की है। यानी जो 2nd नंबर की पोस्ट है वो किसकी? उपराष्ट्रपति की है। यानी कि जब राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह हमारे पास कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। तो बेटा, खास करके उपराष्ट्रपति के पद को अगर समझना है हमको, तो ये जो पद हैं यानी ये जो पोस्ट हैं, इस पोस्ट को हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अमेरिका यानी अमेरिका का जो संविधान है वहां से हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है। दरअसल ये जो अमेरिका का संविधान है बच्चों, जब हम राष्ट्रपति को यानी भारत का जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जब राष्ट्रपति को पद से हटाते हैं तो इस प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया बोलते हैं। और इसको भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। और अमेरिका के संविधान से हमने किसका पद लिया है? उपराष्ट्रपति के पद को लिया है। अब देखते हैं हम भारत के संविधान में खास करके उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम संविधान की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि संविधान के जो आर्टिकल हैं, यानी कि हम आर्टिकल्स की बात करें तो अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक, 63 से 71 तक जो प्रावधान है वो किसके हैं? उपराष्ट्रपति के हैं। महज 71 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसका संबंध भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति दोनों से है। तो बच्चों, अगर हम बात करें आर्टिकल 63, 70, 64, 65, 66, 67,
तो ये सारे के सारे जो आर्टिकल हैं ये सारे के सारे किसके लिए प्रावधान करते हैं? उपराष्ट्रपति के। और अभी जो पिछले समय में जितनी भी परीक्षाएं हुई है उन परीक्षाओं में हम अक्सर क्या होता है कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद को याद करते हैं, राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को समझते हैं। आजकल क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति को छोड़कर किसके अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं? उपराष्ट्रपति के पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों उपराष्ट्रपति के जो अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं ये क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बच्चों का ध्यान नहीं जाता है, बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा उपराष्ट्रपति को इग्नोर कर देते हैं। सामान्य स्थितियों में क्या होता है कि हम जिसे हल्के में ले लेते हैं वही हमारी परीक्षाओं में गंभीर रूप में हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसको जब हम परीक्षा में देखते हैं तो हम हल्के से कंफ्यूज होते हैं और हमारे गलतियां करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों यहाँ पर इन आर्टिकल्स को लेकर मैं आपको डेप्थ भी बताऊंगा, लेकिन अभी इन आर्टिकल को लेकर अभी मेरे पास एक ट्रिक है और उस ट्रिक के माध्यम से हम पहले इन आर्टिकल्स को समझते हैं। तो ट्रिक में एक लड़की है जिसका नाम है उषा। क्या नाम है? उषा। तो ये उषा जो है ये काफ़ी पैसे वाली हैं, यानी कि ये धनाढ्य हैं, ये लेडी अंबानी है, यानी मुकेश अंबानी जेंट्स हैं तो ये फीमेल हैं, यानी कि ये पैसों वाली लड़की हैं, आप ये समझ लो। यानी कि कहते ना कि मोहब्बत किससे करनी चाहिए? बोले किसी करोड़पति बूढ़ी औरत से मोहब्बत कर लो तो क्या होता है कि उससे मोहब्बत कर लो, करोड़ों की जायदाद अपने नाम हो जाएगी, और बूढ़ी है इसलिए थोड़े समय में टपक की जाएगी, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। तो ये कि बहुत बड़े किसी लेखक की एक कविता भी है जिसमें उन्होंने इस प्रकार की बातें करी हैं। तो उषा उसी प्रकार एक पैसे वाली है। तो इस उषा से कर्ज लिया है, आपके मास्टर ने लिया हो, आपने लिया हो, किसी ने भी लिया हो, तो देखो जो भी कर्ज देता है आप सब जानते हैं वो दबंग होता है, और जब दबंग का कर्ज आप नहीं चुकाओगे तो दबंग ठुकाई लगाएगा, है जी भैया, यानी कि दबंग तो ठोकने का काम करता है। तो ये उषा भी उसी टाइप की दबंग लेडी है। तो जो जिसने कर्ज लिया है उसका दोस्त उसे कह रहा कि उषा का कर्ज चुका समय से, यानी कि जितना टाइम दिया है समय से। आकस्मिक विवादी हैं, यानी कि आकस्मिक विवादी हैं, यानी कि बात ऐसी है कि समय से उसका कर्ज चुकाइए, वो आकस्मिक विवादी हैं, यानी कि कभी भी उसको दिमाग खराब हुआ ठोक देगी, वो वाली कहानी है। तो भैया देख रहे हो, उषा का कर्ज चुका समय से आकस्मिक विवादी है। किसका कर्ज चुकाना है? उषा का। कब से चुकाना है? समय से। और क्या है? आकस्मिक विवादी है। तो देखिए यहाँ पर ये ऊ से संबंधित हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए खास करके बहुत अच्छे से ये जो है ट्रिक बहुत अच्छे से काम करेगी। तो ये जो आर्टिकल 63 है ये कहता है उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत में उपराष्ट्रपति होगा। इस बात की परमिशन किस आर्टिकल ने दी है? 63 ने, कि भैया उपराष्ट्रपति होगा। तो देखिए भारत में कितने उपराष्ट्रपति होते हैं? एक उपराष्ट्रपति होता है, जो कि भारत में वरीयता क्रम में अगर हम देखें यानी पोजीशन पद की बात करें तो भारत में सबसे ऊपर का पद होता है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति के बाद जो सेकंड पोस्ट होती है वो किसकी होती है? उपराष्ट्रपति की। इसी के साथ जो अनुच्छेद 64 है, यानी कि अनुच्छेद 64 ये कहता है सभापति। क्या कहता है? सभापति होगा। और बेटा ये सभापति जो होगा ये किसका होगा? राज्यसभा का सभापति होगा, यानी कि आर्टिकल 64 कहता है राज्यसभा का सभापति होगा। कौन? उपराष्ट्रपति। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा। तो बच्चे कभी भी ध्यान रखिएगा, यहाँ एक्स ऑफिशियो वर्ड जो है इसे कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक्स नहीं है। एक्स ऑफिशियो मतलब जो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है, और इसी को कहा जाता है एक्स ऑफिशियो, यानी राज्यसभा के सभापति को इंग्लिश में कहा जाता है एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पर अनुच्छेद 64 कह रहा है किसका सभापति होगा? राज्यसभा का। इसके बाद इनकी डेप्थ देखेंगे बच्चे। तो यहाँ पर देखिए मेन जो बात है कि अनुच्छेद 64 से राज्यसभा का सभापति हो गया। तो मैं बता देता हूं बच्चों आपको कि ये जो अनुच्छेद 64 है इसमें जब ये सभापति के पद पर हैं तब इनको जो खास करके उपराष्ट्रपति जो हैं इनको जो वेतन और भत्ते मिलते हैं सारे के सारे राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं।
यानी कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद पे जो बंदा काम कर रहा है उसको वेतन किसका मिलेगा? राज्यसभा के सभापति होने का, जो कि बजट 2018 की घोषणा वरुण जेटली के बाद से जो है 4 लाख रुपए जो है अब उपराष्ट्रपति का वेतन है, जो पहले 1,25,000 था। तो ये वेतन किसके रूप में मिलेगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है, और वो शर्त क्या है वो बच्चों अभी बताता हूं मैं। इसके बाद आर्टिकल 65 ये कहता है कर्तव्य का निर्वहन का मतलब ये हो गया कि ये जो कार्य करेगा, खास करके जो कर्तव्य का निर्वहन करेगा, या तो राज्यसभा के सभापति के रूप में करेगा, या फिर जब भारत का जो राष्ट्रपति नहीं होगा। यानी बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं है तो इनकी जगह जो काम करता है वो कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। और ये अधिकतम जो है कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक। तो ये जो कर्तव्य निर्वहन है इस समय, जब खास करके ये सभापति के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर जो खास करके मेन बात है इंपॉर्टेंट वो ये कि भारत का जो उपराष्ट्रपति कर्तव्य का जो निर्वहन कर रहा है वो सभापति के रूप में कर रहा है, इसलिए उसको वेतन सभापति का मिल रहा है। और जब ये राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करेगा तो इसे सभापति वाला वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे। यानी कि जब 6 महीने के लिए गलती से अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या राष्ट्रपति किसी वजह से पद छोड़ देते और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बढ़ते तो इनको सारी सुविधाएं राष्ट्रपति की मिलती हैं, और उस समय ये जो सभापति के रूप में इनको फैसिलिटीज मिलती है, फैसिलिटी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। यानी कि उस समय इनको सभापति को नहीं मिलती है। आर्टिकल 64 के द्वारा जो सारा सिस्टम हो रहा है, फिर उस समय ये राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। उस समय ये जब राष्ट्रपति रहते हैं तब राज्यसभा का जो सभापति होता है और राज्यसभा का उपसभापति होता है। बात समझ में आ रही होगी आपको बच्चों? यानी कि मेनली बच्चों में बात ये बताना चाहता हूं आपको कि जब भारत का उपराष्ट्रपति किसी आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति बनता है तब वो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते लेता है, उसे राज्यसभा के सभापति के वेतन भत्ते नहीं मिलते हैं। और राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो सभापति का काम करता है, लेकिन उपसभापति को उस समय वेतन उसका खुद का अपना ही मिलता है। तो ये यहाँ पर है कार्य हो गए राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर उषा का जो कर्ज था, इस कर्ज से कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है। च से है आर्टिकल 66 और ये बात करता है चुनाव की, चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो बेटा देखो, सबसे पहले चुनाव जो है उपराष्ट्रपति का, इसको समझने से पहले इसकी योग्यता को समझते हैं हम। तो देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी योग्यता, यानी कि कौन व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो देखो, सबसे पहले भारत का नागरिक होगा। कहां का नागरिक होगा? भारत का नागरिक हो। पहली चीज, सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, वो विदेशी नागरिक नहीं होना चाहिए। यदि वो जो है अप्रवासी भारतीय यानी एनआरआई है तो चलेगा। वो ऐसा नहीं हो कि कोई भारतीय मूल का जिसने पहले भारत का था लेकिन बाहर जाके नागरिकता ले ली, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। वो कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक हो। दूसरी जो कंडीशन है वो कि उम्र 35 वर्ष हो। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष हो। और बच्चों यही कंडीशन हमने कहाँ देखी थी? राष्ट्रपति में भी देखी थी। उनकी भी उम्र कितनी चाहिए थी? 35 वर्ष। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। यानी बेटा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में यही फर्क है कि राष्ट्रपति के लिए जब हम योग्यता देखते हैं तो वह राज्यसभा नहीं होती है, वहां लोकसभा होती है। यानी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। यानी तीनों कंडीशन सेम है। इसके बाद मतदाता, इसके जो मतदाता हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के जो मतदाता हैं वो हैं लोकसभा। कौन है? लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, सभी टोटल ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य बेटा। और अभी लोकसभा में 545 और राज्यसभा में कितने हैं? 245। यानी ये सारे के सारे वोटर हैं किसके चुनाव के लिए? ये सारे के सारे वोटर के रूप में हैं किसके? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, यानी मतदाता हैं।
अब यहां पर ये जो मतदाता है बेटा, तो तीसरी कंडीशन की भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष हो, राज्यसभा का सदस्य हो। अब इनमें से जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो तो इतनी कंडीशन के अलावा इन मतदाता का, इन वोटर्स का 20 प्रस्तावक को इंग्लिश में कहते हैं बेटा प्रपोजर। क्या कहते हैं? प्रपोजर। देखिए प्रपोजर का अर्थ होता है प्रपोज करना, यानी कि किसी को प्रपोज करने का मतलब समझ रहे हैं ना आप। युवावस्था में है तो आपने भी कभी प्रपोज किया होगा, नहीं किया है तो सीखिएगा, लेकिन बिगड़िएगा नहीं, ठीक है। जिनके साथ जीवन बिताना है उन्हें प्रपोज करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिन्हें किसी दूसरे के साथ जीवन बिताना है उन्हें प्रपोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बेटा यहां पर हम बात कर रहे थे किसकी? तो 20 प्रस्तावक। किसकी बात कर रहे हैं? 20 प्रस्तावक यानी प्रपोजर। और ये प्रपोजर कौन होंगे? मतदाता, वोटर। ध्यान रखिएगा, ये वोटर कौन है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। यानी इन 545 और 245 में से 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। अनुमोदक का अर्थ ये हो गया सेकेंडर, यानी कि जिन्हें आप प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके बारे में बता रहे हैं, उनके अलावा 20 और हैं जो आपको एक तरह से गारंटी देते कि आप जो है एक वैलिड पर्सन है, आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला जो आदमी है वो सही है, सही व्यक्ति है, वो गलत जो है जानकारी नहीं दे रहा है, वो सही आदमी है। तो ये टोटल कंडीशंस है यहाँ पर। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपको 20 प्रस्तावक और 20 क्या चाहिए? अनुमोदक। राष्ट्रपति में जाते हैं तो वहां 50-50 हो जाते हैं। अब बेटा देखो, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद 15,000 जमानत राशि है और 1/6 वोट अगर आपको नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है? आपकी जमानत जब्त हो जाती है। तो ये योग्यता है, इस योग्यता के साथ ही मैं आपको चुनाव समझाऊंगा अभी। तो ये सारी देखो, 35 वर्ष राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है, वहां पर लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, साथ में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, लेकिन यहाँ विधानसभा के सदस्य नहीं है। ये अंतर है कि लोकसभा, राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या विभिन्नता है, प्रकट करिए। यूपीपीसीएस के मेंस वगैरह में या एमपीपीसीएस के मेंस वगैरह में सीधा डायरेक्ट ऐसा सवाल बन सकता है, सिविल सर्विस के मेंस में तो नहीं बनेगा, लेकिन आजकल यूपीएससी में बन जाएगा, ठीक है। यूपीएससी में नहीं बनेगा, यूपीपीसीएस वगैरह में अभी भी सीधे सवाल बनते हैं। तो वहां आपको प्रकट करना है बच्चों की लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, साथ में वहां पर जो है निर्वाचित होते हैं, साथ में विधानसभाएं भी होती हैं। दिल्ली पांडिचेरी की यूनिटर जो यूटी है वहां की जो है खास करके जो राज्यसभा के सदस्य उनका भी एक तरह से नंबर पड़ जाता है। तो कई सारे अंतर आप स्पष्ट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये बात समझ आई आपको कि कैसे एक बंदा चुनाव लड़ सकता है। 20 प्रस्तावक, 35 ईयर्स। अब देखिए इसके चुनाव को देखते हैं कि 35 साल का राज्यसभा का सदस्य होने वाला सदस्य जिसके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य क्या करेंगे? वोट करेंगे। तो बेटा ये जो चुनाव होता है ना, एकल संक्रमणी प्रणाली, जिसको इंग्लिश में आप याद रखिएगा टर्म्स को, कहीं कहीं इसको भी एकल हस्तांतरणी लिख सकते हैं लोग, लेकिन एकल संक्रमणी, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, इसको याद रखिएगा। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव के जो प्रोविजंस हैं, ये किस आर्टिकल में बच्चों? एकल संक्रमणी प्रणाली, ठीक है। तो यहां पर अनुच्छेद जो है 66 जो 66 है, इसमें चुनाव की बात हुई है। अब इसके बाद उषा का कर्ज चुका में अगला जो है 767, ये बात करता है कार्यकाल की, टेन्योर की। तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है बच्चे, वो कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। यानी कि उसके पद ग्रहण करने से, जैसे ही भारत का उपराष्ट्रपति, कौन है भारत के उपराष्ट्रपति अभी? वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू जी ने जैसे ही पद ग्रहण किया, यानी कि उन्होंने जो है शपथ ग्रहण करी और उसी शपथ ग्रहण के समय उनका पद ग्रहण हुआ, और उससे जो है उनका कार्यकाल कितना समय है? 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष तक जो है खास करके भारत में जो है उपराष्ट्रपति का क्या होता है? कार्यकाल होता है। ये अपने उपराष्ट्रपति का कार्यकाल देखिए बच्चों, अब बता देता हूं कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, यानी कि वो स्वयं कभी त्यागपत्र देना चाहे तो वो त्यागपत्र दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति अपना जो है त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति जो है जो 6 महीने के भीतर जो है फिर से उपराष्ट्रपति का फिर से इलेक्शंस होता है। लेकिन बच्चों बता देता हूं मैं आपको कि जैसे राष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो कोई भी उपराष्ट्रपति के पद पर काम नहीं करता है, यानी किसी को उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है टेम्परेरी भारत में। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, भारत में यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना हो, यानी कि किसी वजह से हटाना हो, तो ऐसे प्रस्ताव की शुरुआत सिर्फ राज्यसभा से होगी, और राज्यसभा में
ऐसे प्रस्ताव को लाया जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाने के, और उसे कहा जाता है संकल्प प्रस्ताव यानी रिजोल्यूशन मोशन। इसकी प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या है, इसमें 14 दिन पहले आप जो हैं राज्यसभा के सभापति यानी भारत के उपराष्ट्रपति को एक नोटिस दोगे, सूचनाबद्ध करोगे। उसके बाद राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। यदि राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होता है तो उसके बाद वो सामान्य चर्चा और सामान्य बहुमत के लिए जो कहा जाता है लोकसभा में जाता है। ठीक है, यदि लोकसभा भी उस पर पारित करती तो उपराष्ट्रपति पद से हट जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाते हैं तो उसे महाभियोग कहते हैं, लेकिन यहां पर महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि यहां पर महाभियोग नहीं है। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में प्रोसेस में होती है यानी प्रक्रियाधीन होती है, तब वो राज्यसभा के जो खास करके अध्यक्ष यानी सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं, उस समय उपसभापति कार्य करता है। इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा के संकल्प प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा आपको। तो ये कार्यकाल के संदर्भ में प्रावधान था। यहां पर है 68 में समय का मतलब वही है पुनर्निर्वाचन, रीइलेक्शन, पुनर्निर्वाचन, यानी कि जो आकस्मिक रिक्ति होते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद रिक्त होता है, पद जो रिक्त हो रहा है, इसमें जो रीइलेक्शंस होता है वो 6 मंथ यानी 6 महीने में जो है रीइलेक्शंस होगा। और ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, 67 यानी 67 में है। इसके बाद अगला जो खास करके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो जो है, सॉरी बच्चे माफ करिएगा, ये 67 नहीं ये 68 है। ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है। आपको भी मजा आ रहा होगा कि मास्टर जी से भूल हो गई, तो मास्टर जी भी तो एक इंसान ही है, कभी कभी हमारा भी दिल कहीं कहीं फिसल जाता होगा। ठीक है, दिल कहीं नहीं फिसला है, बस वो यहाँ पर मिस्टेक हुई थी। तो ये 67 के बाद कौन सा आर्टिकल आ गया है, 68 है। तो समय की बात कर रहे थे हम 68, तो यहाँ पुनर्निर्वाचन रिक्त है। अब यहाँ पर बेटा ये जो है इंपोर्टेंट आर्टिकल आ रहा है 69, और ये बात करता है शपथ की। ठीक है, तो भारत का उपराष्ट्रपति की जो शपथ का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है, 69, यानी 69 और 69 में क्या है, शपथ। तो बेटा जो शपथ यानी ओथ की बात करते हैं हम, तो उपराष्ट्रपति जो है खास करके इनकी शपथ का प्रारूप भी अनुच्छेद 69 में ही है, यानी संविधान के अनुसूची 3 में जो शपथें होती हैं दूसरे लोगों की, वहां पर इनका प्रावधान नहीं है। इनकी शपथ का प्रारूप कहां पर है, 69 में। और भारत के जो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ देते हैं, वो जो है अपने पद पर जो है खास करके काम करके राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है काम करते, तो इनके पद की गोपनीयता वगैरह की शपथ वो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शपथ की जो मेन बात है वो कि शपथ का प्रारूप कहां पर है, अनुच्छेद 69 के अंदर ही है, इसको आप याद रखिएगा। अगला इसके बाद अनुच्छेद 70 है, और ये कहता है आकस्मिक कर्तव्य निर्वहन राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति के पद के, यानी कि राष्ट्रपति की जो पोस्ट है उसमें कुछ ऐसी ड्यूटी जो उपराष्ट्रपति करता है वो किस आर्टिकल से करता है, 70 से। यानी कि जब राष्ट्रपति को कोई दिक्कत हुई और राष्ट्रपति ने अपना खाली किया है, तो उस समय जो इमरजेंसी में जो भी काम कर रहा है, यानी कि जब राष्ट्रपति को कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसी आकस्मिक सिचुएशन में जो काम कर रहा है वो किससे कर रहा है, 70 में। और यदि इस प्रकार की शक्तियां अगर संसद जो है उपराष्ट्रपति को इस प्रकार का कोई काम करने की देती है, तो वो किससे उपबंधित होगा, 70 से होगा, यानी कि 70 से होगा। समझ में आ गया। यानी राष्ट्रपति की आकस्मिक परिस्थितियों में जो पहले से काम दिया जा रहा है, कार्य कर रहा है, कर्तव्य का निर्वहन जो यहाँ पर 65 में था वो तो सब ठीक है जो है, लेकिन और भी अगर इमरजेंसी में कोई कार्य करना पड़ रहा है तो वो जो है कहां पर जा रहा है, 70 में। ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 71, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। अनुच्छेद 71 ये कहता है विवाद का अर्थ होता है कि यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय कोई भी विवाद पैदा होता है, यानी कि अधिसूचना, चुनाव की अधिसूचना, नोटिफिकेशन ये करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। अधिसूचना को कहते हैं नोटिफिकेशन, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करेगा, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
भारत का निर्वाचन आयोग। लेकिन चुनाव में कोई विवाद हुआ है किसी प्रकार का तो इसे सुनता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। यानी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई विवाद हुआ तो उसे कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुनेगा। और यही बात अनुच्छेद 71 के द्वारा राष्ट्रपति के संदर्भ में भी है। यानी ये अनुच्छेद सिर्फ उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए है। तो बेटा ये है खास करके उपराष्ट्रपति का कंप्लीटली पोस्टमॉर्टम। शायद आपको समझ में आया होगा। जितने भी मेरे नए बच्चे जो खास करके इस चैनल पर पहली बार आए हैं, बच्चों लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन साथ में होगी यानी कि घंटा होगा उसको भी क्लिक करना ताकि आपको सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसी फॉर्मेलिटी बेटे यूट्यूब पर सारे लोग करते हैं तो मेरे को भी करनी पड़ रही है, ठीक है। थोड़ी भावनाओं को समझा करो, ठीक है। अभी नोट वोट मिल नहीं रहे यूट्यूब से। चलिए अब देखिएगा बच्चों, तो ये इतना सब समझ आया होगा आपको। तो यहां पर देखिए हम वॉइस प्रेसिडेंट पढ़ा रहे थे, यानी उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में मैंने बताया कि अमेरिका से लिया गया है और अमेरिका से इस पद को लिया तो सेकंड नंबर की भारत में पोस्ट है। और इसके संदर्भ में मैंने संवैधानिक प्रावधान बताया आपको कि उषा का कर्ज चुका समय से आकस्मिक विवादी है तो उपराष्ट्रपति होगा 63, सभापति 64। यहां देखिएगा आप लोग, मुझसे नजर मत मिलाइए, अभी आपका रिवीजन हो रहा है। तो उपराष्ट्रपति होगा 63, सभापति 64। उसके बाद जो है बेटा कर्तव्य का निर्वहन, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कर्तव्य का निर्वहन या इसके पद का कर्तव्य का निर्वहन 63-64 के बाद 65, ठीक है। कर्ज से कुछ नहीं है बेटा, कर्ज से कुछ नहीं है। 66 चुनाव, 66 में क्या है? चुनाव। 67 में क्या है? कार्यकाल क्या है बच्चों? कार्यकाल। तो उषा का कर्ज चुका समय से, समय की बात है ना, पुनर्निर्वाचन का समय जो 6 माह में है, ठीक है। 68 और से मतलब शपथ का प्रारूप 69। और उसके बाद आकस्मिक कार्य, जब राष्ट्रपति ना हो, राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए, अचानक बीमार हो जाए, कोई ऐसा हो जाए, तो ऐसे में जो कर्तव्य का निर्वहन है अनुच्छेद 70। और बेटा 71 में विवाद, जो कि कौन है? ऐसे विवाद को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुनेगी। अब देखिए उपराष्ट्रपति की शक्तियां बता देता हूं, 1 मिनट के अंदर बता रहा हूं बेटा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है तो उसे वो तमाम शक्तियां मिलती है जो लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष को मिलती है। बस लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो धन विधेयक का निर्धारण करता है, ये जो है राज्यसभा का सभापति नहीं करता है। दूसरी कंडीशन बता देता हूं, लोकसभा में जो धन विधेयक लाया जाता है वो राज्यसभा में शुरू नहीं होता है। अब दूसरी चीज बता देता हूं कि जो दोनों लोकसभा के अध्यक्ष को, जब लोकसभा में कोई कानून पारित होता है तो निर्णायक यानी कास्टिंग वोट का अधिकार होता है 100 अनुच्छेद 100 के द्वारा। तो यहां पर सेम अनुच्छेद 100 के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति को भी राज्यसभा के जो अंदर निर्णायक मत का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और यह सदस्य नहीं है राज्यसभा का, फिर भी निर्णायक मत का अधिकार होता है, यानी कि फाइनल वोट का अधिकार होता है। बाकी राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगन करना हो, राज्यसभा में अनुशासन रखना हो, बोलने के समय का निर्धारण करना हो, ये सारे के सारे काम जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है भारत का उपराष्ट्रपति करता है। और जब भी ये राष्ट्रपति के पद पर काम करता है तो इन्हें राष्ट्रपति के पद पर काम करने की सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं और वो सारी शक्तियों का प्रयोग एक राष्ट्रपति के रूप में ही करता है। और इन्हें कल न्यायालय में कोई इस बात के लिए चुनौती या अवैध नहीं ठहरा सकता कि ये तो उपराष्ट्रपति ने किया था, यानी वो राष्ट्रपति के रूप में ही स्वीकार्य होगी। फास्ट तो नहीं हो गया? आपकी एमबीए बचाने के लिए कोशिश करी थी। तो प्यारे बच्चों, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और चैनल पर जुड़े रहिए। उषा का कर्ज चुका समय से आकस्मिक विवादी है। बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।